प्रदेश की सरकार ने पिछले कई दशकों में हमें दी बेईमानी, भ्रष्ट व्यवस्था, गरीबी, घटिया शिक्षा व्यवस्था, फटे हाल अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाएं, झूठे वादे, जाति धर्म पर आधारित राजनीति, टूटी फूटी सड़कें। प्रिय बंधुवर, ये पत्र हम देश को भ्रष्टाचार और भ्रष्ट राजनीति से मुक्त करने के लिए प्रारंभ किए गए अभियान से अवगत कराने तथा उसमें आपका सहयोग प्राप्त करने के लिए लिख रहे हैं। देश की वर्तमान परिस्थितियों से आप भली भांति अवगत हैं कि किस प्रकार से सार्वजनिक जीवन को भ्रष्टाचार ने चारों तरफ से जकड़ रखा है। आप सहमत होंगे कि भ्रष्टाचार सदा ऊपर से नीचे की ओर चलता है और जब तक ऊपर भ्रष्ट लोग कुंडली मार कर बैठे रहेंगे तब तक भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात करना ही बेईमानी कहा जाएगा। आप ये भी जानते हैं कि हमारे देश के संविधान में चुने हुए लोगों को ही शासन चलाने के लिए सारे अधिकार दिए गए हैं। इसलिए जब तक राजनीति को साफ और ईमानदार नहीं किया जाएगा तब तक देश का सर्वत्र और सभी स्तरों पर व्याप्त भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल पाना असंभव है। हम लोगों के अनुभव ने हमें यही बताया है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध कुछ जनहित याचिकाओं या धरने, प्रदर्शनों, सेमिनार अथवा वर्कशॉप, नारों या लेखों मात्र से भ्रष्टाचार दूर नहीं होने वाला है। हम लोगों का ये दृढ़ मत है कि अब समय आ गया है कि भ्रष्टाचार के उद्गम स्रोत भ्रष्ट राजनीति का अंत किया जाए और एक ऐसी राजनीति को जन्म दिया जाए जिसमें जाति, धर्म, काले धन और गुंडागर्दी के लिए कोई जगह ना हो। इस राजनीति को हमने नव राजनीति का नाम दिया है। इसी नव राजनीति को मूर्त रूप देने के लिए देश के सर्वोच्च पदों पर वर्षों से निष्ठा एवं कर्मठता पूर्वक कार्य कर चुके अनुभवी, ईमानदार और समर्पित नागरिकों ने लोग पार्टी का गठन हाल ही में किया है। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य राजनीति को भ्रष्टाचार मुक्त कराने के साथ ही ऐसे लोगों को राजनीति में आगे लाकर उन्हें शीर्ष पदों पर बैठाना भी है जो आदर्शवादी तथा निष्ठावान होने के साथ साथ कार्यकुशल एवं दृढ़ निश्चयी हों, जिससे कि देश को सर्वोच्च ऊंचाइयों तक ले जाया जा सके तथा आम जनता को अपना जीवन सुख, चैन और बिना भय बिताने के लिए सभी अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध कराई जा सके। हम यहाँ पर ये पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहेंगे कि स्वतंत्रता के बाद के अनुभवों से ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि देश में व्याप्त सारी अव्यवस्थाएं देश की भ्रष्ट, अकुशल, स्वार्थी, अक्षम राजनीतिक व्यवस्था की ही देन है तथा जब तक राजनीति को साफ नहीं किया जाएगा तब तक इस देश की जनता विपन्नता, गरीबी, भ्रष्टाचार, अन्याय, गुंडागर्दी जैसी समस्याओं से जूझती रहेगी तथा फटे हाल एवं नारकीय जिंदगी बिताने के लिए मजबूर रहेगी। गंभीर विचार विमर्श के बाद राजनीति को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए देश के सामने लोग पार्टी के रूप में एक संपूर्ण समाधान और सक्षम राजनीतिक विकल्प प्रस्तुत है। हम जनता के सामने ये स्पष्ट संकल्प लेकर आ रहे हैं कि हम अपने लंबे विश्वसनीय प्रशासनिक जीवन का अनुभव देश की राजनीति की दशा एवं दिशा बदलने में लगाएंगे।
अब समय आ गया है कि प्रदेश में ऐसी पार्टी को शासन करने के लिए चुना जाए जिसका नेतृत्व ईमानदार हो, अनुभवी हो, कुशल हो और प्रदेश की समस्याओं के समाधान करने के लिए दूरदृष्टि भी रखता हो। आपसे हमारा वादा है, आपसे हमारा वादा है, आपसे हमारा वादा है। भ्रष्टाचार का पूर्ण खात्मा होगा। वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन की धनराशि बढ़ाकर 1500 रुपए प्रति माह कर दी जाएगी। महिलाओं और बच्चों बच्चियों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाएगी। बेटियों की पढ़ाई लिखाई पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अपराध और उनका उत्पीड़न करने वालों को गंभीर दंड दिया जाएगा। अनुसूचित जाति, जनजाति व अल्पसंख्यकों सहित पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को तुरंत भरा जाएगा। SC/ST एक्ट के मुकदमों के शीघ्र निस्तारण के लिए विशेष अदालतों का गठन किया जाएगा। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति एवं अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति को दोगुना किया जाएगा। सभी बच्चों बच्चियों के लिए उच्च स्तरीय विद्यालयों की स्थापना की जाएगी ताकि दोहरी शिक्षा प्रणाली से मुक्ति मिले और कोई भी छात्र शिक्षा के मामले में किसी से भी पीछे न रहने पाए और जीवन की दौड़ में बराबरी से अन्य से मुकाबला कर सके। प्रदेश के सभी नागरिकों के लिए निशुल्क उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था, सभी औषधियों के मुफ्त वितरण की व्यवस्था, प्रत्येक जिले में नए सुसज्जित अस्पतालों की स्थापना की जाएगी। ग्रामीण अंचलों में महिलाओं के लिए अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं अलग से उपलब्ध कराई जाएंगी। न्यूनतम मजदूरी दर को 2 गुना किया जाएगा ताकि मजदूरी करके जीविका चलाने वाले लोगों को राहत मिल सके। महंगाई पर पूर्ण नियंत्रण सुनिश्चित किया जाएगा। सुलभ, त्वरित और सस्ती न्याय व्यवस्था जो आम आदमी की पहुंच में हो सुनिश्चित की जाएगी। वकीलों के बैठने के लिए सभी न्यायालयों में समुचित व्यवस्था की जाएगी। गांवों के पुनरुद्धार योजना के अंतर्गत गांवों में शहरों से भी अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी तथा प्रत्येक गरीब ग्रामीण परिवार को 2 कमरों वाला शौचालय युक्त आवास निशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। गांव में कृषि कार्य और छोटे छोटे कुटीर उद्योगों जैसे हथकरघा, दस्तकारी आदि को 24 घंटे न्यूनतम दर पर बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। खनिज संपदा और वन्य उपजों की कड़ाई से सुरक्षा की जाएगी तथा प्रदेश को खनिज माफियाओं से मुक्त कराया जाएगा। 18 साल से ऊपर के नवयुवकों को प्रति माह 5,000 रुपए का मुआवजा तब तक दिया जाएगा जब तक उन्हें प्रशिक्षित करके इस काबिल न बना दिया जाए कि वो स्वावलंबी हो सके। किसानों को उनकी उपज का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य आज मिल रहा है उसे 2 गुना किया जाएगा। हर तरह की खाद का दाम घटाकर अधिकतम 300 रुपए प्रति बोरी किया जाएगा। सभी तरह के कृषि ऋणों को माफ करके किसानों को ऋण मुक्त कर दिया जाएगा व दैवीय आपदाओं के बाद उन्हें त्वरित एवं उचित मुआवजा दिया जाएगा। पूर्ण नशाबंदी लागू की जाएगी ताकि समाज को कुरीतियों से मुक्त किया जा सके। आंगनबाड़ी, आशा बहू, होमगार्ड एवं प्रांतीय रक्षक दल व अन्य ऐसे सभी अनियमित कर्मियों को नियमित किया जाएगा। सफाई कर्मचारियों के पदों पर भर्ती की इस प्रकार की व्यवस्था की जाएगी जिससे कि ऐसे पदों पर केवल परंपरागत
ढंग से सफाई का काम करने वाले लोग ही नियुक्त हों। सफाई कर्मचारियों को उनके समकक्ष पदों पर काम करने वालों से 30% ज्यादा वेतन मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों, अध्यापकों एवं संविदा कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित चली आ रही समस्याओं का समयबद्ध तरीके से समाधान किया जाएगा। वर्ष 2004 के बाद सरकारी सेवा में नियुक्त किए गए कर्मचारियों को भी वर्ष 2000 के पूर्व की भांति पेंशन सुविधा प्रदान की जाएगी। सड़क, बिजली और पानी की किल्लत को समाप्त किया जाएगा। साथ ही सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित किया जाएगा। उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए सभी बाधाओं को दूर किया जाएगा तथा इंस्पेक्टर राज की समाप्ति के साथ साथ उद्योग और व्यापार करने के लिए भय मुक्त वातावरण सुनिश्चित किया जाएगा। पर्यावरण की दृष्टि से प्रदेश को हो रहे नुकसान से बचाया जाएगा। कृषि एवं बागवानी आधारित उद्योगों का सबसे बड़ा केंद्र बनाकर उनकी उपज का उचित मूल्य दिया जाएगा और उनके संरक्षण की व्यवस्था होगी। भूतपूर्व सैनिकों, सुरक्षा कर्मियों एवं उनके परिवार के कल्याण हेतु सरकारी नौकरियों में उचित आरक्षण प्रदान किया जाएगा एवं रोजगार परक प्रशिक्षण देकर उनकी आय में वृद्धि की जाएगी। हर जिला मुख्यालय 4 लेन की सड़कों से जुड़ेगा एवं यथासंभव रेल लाइनों, हवाई यात्रा तथा रोपवे सुविधा का जाल बिछाया जाएगा। प्रदेश में खेल प्रतिभा के विकास हेतु पर्याप्त स्टेडियम, प्रशिक्षण उपकरण एवं छात्रावास उपलब्ध कराए जाएंगे। बस अब बहुत हुआ भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का दौर। घोटालों, घूसखोरी और संसाधनों का दुरुपयोग। अब लोग आ रहे हैं अपना हक मांगने। अब लोग आ रहे हैं अपना हक मांगने, अपने अधिकारों के लिए लड़ने और विकास की राह चुनने। तो आप भी आइए लोगों के साथ। लोग पार्टी द्वारा जनहित में जारी। सदस्यता के लिए मिस कॉल दें 08045936040। लोग पार्टी।